खेमावती खेड़ा कार्यक्रम में गया था, तो उसमें बहुत भारी उत्साह। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो देश के लिए जो काम किए हैं और माननीय मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं और उनके आशीर्वाद से आज नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है जी। हर मतदाता का मन है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हम वोट देंगे। करनाल लोकसभा मनोहर लाल जी के आने के बाद हॉट सीट बन गई है, सीट कहीं फंसने वाली तो नहीं है? नहीं, जिस प्रकार से कुमारी शैलजा कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगी, इसलिए कैंडिडेट योगी रही जजपा जननायक जनता पार्टी, आप ही से रणनीति सीखकर, आप ही से तिकड़म सीखकर अब कहीं आप ही की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने वाली इस चुनाव? नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी ने आपको दिखाया कि आज भाजपा के उम्मीदवार, सोनीपत लोकसभा के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली ने अपना सफीदों के अंदर कार्यालय खोल दिया, लेकिन उनके अलावा बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे भी उनके साथ ही फील्ड में है ताकि ये सीट उनकी पक्की की जा सके। कृष्णलाल पवार जी सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री जी, आज कहाँ कहाँ के दौरे हैं आपके? आज सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली, जिनका कार्यक्रम आज सफीदों कार्यालय का उद्घाटन था, पिल्लू खेड़ा में रक्तदान शिविर था और 10 गांव का उनका कार्यक्रम है। पहले गांव के अंदर उनके साथ में गया था, खेमावती खेड़ा कार्यक्रम में गया था, तो उसमें बहुत भारी उत्साह उस गांव के अंदर देखने को मिला। लोग आज चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो देश के लिए जो काम किए हैं और माननीय मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं और उनके आशीर्वाद से आज नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है जी। तो हर मतदाता का मन है, आज जिस दिशा पर देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें हर मतदाता का मन है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हम वोट देंगे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से 15वें स्थान से हम 5वें स्थान पर आ चुके हैं जी। और मोदी जी का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को तीसरे स्थान पर लेकर आया जाए। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है, क्या मोदी फैक्टर से ही आसान होगा 10 की 10 सीटें जीत पाना? नहीं, मोदी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की पहचान कराई है, जो आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से G20 करके साबित कर दिया कि महात्मा गांधी की जो समाधि के ऊपर 27 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, नमन करने के लिए आए थे, ये देश की पहचान है। और नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में जो करके दिखाया, करोड़ों लोगों को बचाने का काम किया और जो गरीब आदमियों को विश्वास दिलाया था कि गरीब आदमी के पेट में खाना पहले जाएगा, नरेंद्र मोदी के पेट में बाद में जाएगा, और उन्हें 80 करोड़ लोगों को लगातार फ्री अनाज देने का काम किया और अगले 5 साल की भी मोदी गारंटी दी है कि दोबारा 5 साल के लिए इनको फ्री अनाज दिया जाएगा। इसलिए देश का हर नागरिक आज नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हरियाणा प्रदेश में भी माननीय मनोहर लाल ने 90 की 90 विधानसभा सीटों में समान विकास कराया और आज नायब सैनी भी इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में सभी समाज के लोगों के साथ चलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कृष्णलाल पवार जी सिर्फ लोकसभा सोनीपत तक सीमित रहने वाले या पूरे हरियाणा का चक्कर लगाने वाले, परिक्रमा करने वाले? इसके लिए हमारे संगठन ने हमारे 3 क्लस्टर बने हरियाणा प्रदेश में। मेरे को एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी है जिसमें 4 लोकसभा हैं, अम्बाड़ा लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, सोनीपत लोकसभा और करनाल लोकसभा, और जींद का प्रभारी की जिम्मेदारी मुझे दी है। आज मैं क्लस्टर इंचार्ज के हिसाब से और प्रभारी के हिसाब से आज मैं आया था। 6 अप्रैल को हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसमें जींद विधानसभा की बहुत बड़ी रैली होगी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आएंगे, तो उसकी समीक्षा के लिए आज मैं जींद जा रहा हूँ। आपने जिक्र किया करनाल लोकसभा का। करनाल लोकसभा मनोहर लाल जी के आने के बाद हॉट सीट बन गई है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दारोमदार उसी सीट पर रहने वाला है, क्या वो सीट कहीं फंसने वाली तो नहीं है? नहीं फंसने वाली, कोई फंसने वाली नहीं। हमने अब से पहले 9 के 9 विधानसभा का कार्यकर्ताओं के सम्मेलन माननीय मनोहर लाल के हमने कराए हैं और माननीय मनोहर लाल को हमने कहा है कि आप नॉमिनेशन फाइल करने के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करें, क्योंकि करनाल लोकसभा में संजय भाटिया जो हमारे सांसद हैं, हमने पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पर उनको जिताने का काम किया था और निश्चित तौर से मैंने खुद ये कहा था
कि हम नरेंद्र मोदी जी का तो मुकाबला कर नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके देश में नंबर 1 पर माननीय मनोहर लाल को हम करनाल लोकसभा से जिताकर भेजेंगे। आपने तो भाजपा को नंबर 1 बता दिया, अपने कैंडिडेट्स को नंबर 1 बता दिया, लेकिन विपक्ष पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। 10 के 10 आपने कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन उनका कहीं नाम पता नहीं है। इसके लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3-4 लिस्ट जारी कर चुकी है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे उम्मीदवार के सामने आने में कन्नी काट रहे हैं। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगी, इसलिए कैंडिडेट सामने आने से कतरा रहे हैं। अब कौन बलि का बकरा बनेगा वो अतीत बताएगा। इसलिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी आज टूटी हुई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता है और जो संगठन तय करता है वो मान्य होता है। इसलिए 3 स्टेटों में चुनाव है और मुख्यमंत्रियों के जो नाम आए तो वरिष्ठ नेता वो साइड में रह करके नए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के पद पर। अब मंत्री जी आखिरी में ये भी बता दीजिए कि आपके सहयोगी रही जजपा जननायक जनता पार्टी, आप ही से रणनीति सीखकर, आप ही से तिकड़म सीखकर अब कहीं आप ही की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने वाली इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुश्किल पैदा ना कोई कर पाएगा। हमारा संगठन मजबूत है, लोग हमारे साथ हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 370 का हमने नारा दिया है, लेकिन एनडीए का 400 पार का नारा है, तो हम निश्चित तौर से 400 पार करेंगे। निश्चिंत है जीत को लेकर? निश्चिंत, बिल्कुल 100%। 10 के 10 पर कमल 10 के 10 पर कमल, घाटवाद होने वाला 10 के 10 पर कमल खिलने वाला है। 11 होता हम 11 भी खिला सकते थे, लेकिन 10 है। चलिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णलाल पवार जी निश्चिंत है, कहते हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। लगातार 400 पार वो कराने वाले हैं। और आप देखिएगा जब वो पब्लिक के बीच है, जनता के बीच है, सड़क पर है, उनसे मिलने वालों का तांता लगातार रहता है। गाड़ी ये रुकवाई गई, उनसे मिलने के लिए रुक गए हैं। और यही हाल अगर आप देखेंगे कांग्रेस के विपक्षी दलों के किसी भी कैंडिडेट की अभी तक कोई नाम गवाह नहीं है, लेकिन भाजपा लगातार मैदान में लगी है। जसमेर जी से बात करना चाहूँगा। जसमेर जी, लगातार ड्यूटी बढ़ी हुई है? जी जी बिल्कुल लगे हुए। आप देखा कि अभी खेड़ा खेमावती के अंदर पूरा जोश और उत्साह था, पूरी पब्लिक में, पूरा गाँव का गाँव निकला हुआ था माननीय मोहन लाल जी के स्वागत के लिए। जी बिल्कुल भाई साहब। चलिए, ये तपती दोपहरी इन्हीं के लिए ऐसे निकलने वाली मीडिया के लिए, कंचन टीवी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ।